विदेश दौरे से लौटने के एक दिन बाद ही चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड के डाल्टनगंज और चंदवा में आज रैली करेंगे। लातेहार के चंदवा दौरे से पहले गजब का उत्साह, स्थानीय लोगों ने मनाई दिवाली। प्रधानमंत्री मोदी का जनकपुर दौरा रद्द, राम बारात में शामिल होने का था कार्यक्रम। मोदी का दौरा रद्द होने से जनकपुर के लोग नाराज, स्थानीय लोगों और कुछ नेताओं ने आज जनकपुर बंद का किया ऐलान। मोदी के सार्क सम्मेलन के एक दिन पहले जनकपुर जाने का कार्यक्रम था। पीएम के मुक्तिनाथ और लुम्बिनी दौरे पर भी सस्पेंस। कारोबारी अडानी को लोन दिए जाने के मामले में बचाव में उतरी सरकार। ऑस्ट्रेलिया में कारोबार के लिए एसबीआई से करार से सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये अडानी ग्रुप का एक ऑस्ट्रेलिया में माइन है जो उन्होंने 2010 में एक्वायर किया। स्टेट बैंक से उनका सिर्फ एमओयू हुआ है, कोई लोन नहीं दिया गया, मात्र एमओयू हुआ है। भारत सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। यूपीए के आरोपों का जवाब दिया टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। कहा, यूपीए के दौरान उद्योगपति जिंदल को लोन दिए जाने पर क्या कहेगी कांग्रेस। अडानी को लोन देने पर एसबीआई का बयान, अभी एमओयू पर हुए हैं हस्ताक्षर। कर्ज की रकम देते वक्त जरूरी प्रक्रियाओं का रखा जाएगा पालन, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने अडानी को लोन देने पर उठाए थे सवाल। अडानी को करीब 6200 करोड़ रुपए के कर्ज पर उठाए थे सवाल। कांग्रेस ने किसान विकास पत्र को लेकर भी लगाया आरोप, काला धन को बढ़ावा। 2011 की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का दिया हवाला। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को कैबिनेट की मंजूरी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का भी हुआ विलय। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के दावेदारों की लिस्ट में मोदी ने बनाई जगह। 50 दावेदारों में से पर्सन ऑफ द ईयर के नाम का 8 दिसंबर को होगा ऐलान। शारदा घोटाले में सीबीआई के सामने पश्चिम बंगाल के कई नेताओं की पेशी। टीएमसी समर्थक आसिफ खान और दूसरे लोगों से पूछताछ के बाद दूसरे फेज में जांच पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर करेंगी रैली। बांदीपुरा और रामबन में कांग्रेस के लिए मांगेगी वोट। सोनिया की रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांदीपुरा रामबन में पहले चरण में 25 नवंबर को होना है मतदान। धारा 370 पर राजनाथ सिंह की 2 टूक। लद्दाख की एक रैली में कहा, इस धारा की वजह से लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल। यहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, यहाँ की बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें भी सबसे बड़ी यदि कोई अड़चन, सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो आर्टिकल 370 है। फैसला आप लोग करिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा है आर्टिकल 370 पर बहस होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने अक्साई चीन को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। गलत नीतियों की वजह से चीन बना पड़ोसी। जामा मस्जिद में शाही इमाम के बेटे की दस्तारबंदी पर बढ़ा विवाद। केंद्र सरकार ने बताया गैर कानूनी, दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। दस्तारबंदी के खिलाफ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पोते की याचिका। मक्का मदीना में भी नहीं है ये रिवाज। मोहब्बत की मिसाल ताजमहल पर भी एक नई किस्म की राजनीति शुरू। उत्तर प्रदेश में मंत्री आजम खान ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड के हवाले करने की मांग की। हम चाहते हैं कि इसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए ताकि वो बाकायदा इसका अपना एक सिस्टम बनाए, निजाम रखे और इसकी आमदनी से मुसलमानों की तालीम का इंतजाम किया जा सके। सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 2G केस के मामलों की जांच से किया अलग। कोर्ट ने कहा 2G की जांच में कोई दखल नहीं देंगे रंजीत सिन्हा। विसल ब्लोअर का नाम बताने के आदेश को लिया वापस। रंजीत सिन्हा साहब 2G मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका कोई इसमें रोल नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई अफसरों की खिंचाई। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के विजिटर डायरेक्टरी के मामले में लगी फटकार।
कई अफसरों के कोर्ट में मौजूदगी पर कोर्ट की नाराजगी, कहा अपने दफ्तर में काम करें अफसर। रंजीत सिन्हा ने डीआईजी रस्तोगी को बताया था जासूस, प्रशांत भूषण को सूचना देने का लगाया आरोप। संतोष रस्तोगी हैं सीबीआई के डीआईजी, कोर्ट ने कहा रस्तोगी का नाम लेने से बचना चाहिए था। रस्तोगी के ट्रांसफर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कोर्ट के आदेश के खिलाफ है सीबीआई डायरेक्टर का फैसला। पूरे मामले पर जवाब देने से बच निकले रंजीत सिन्हा, कहा अदालत में चल रहा है मामला, नहीं दे सकते प्रतिक्रिया। एयरसेल मैक्सिम केस में ईडी ने दयानिधि और कलानिधि मारन को भेजा समन, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पेश होने का आदेश। सतलोक आश्रम से गिरफ्तार संत रामपाल को 5 दिन की पुलिस रिमांड, हिसार कोर्ट ने 25 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा। अदालत की अवमानना के केस में रामपाल की 28 नवंबर को होगी पेशी, 19 धाराओं में चलेगा केस। गिरफ्तारी ऑपरेशन पर डीआईजी दाखिल करेंगे शपथ पत्र, 28 नवंबर को ही दाखिल करने के निर्देश। शपथ पत्र में ऑपरेशन के दौरान हुई कार्रवाई का होगा पूरा ब्यौरा, मौतों और घायलों पर भी रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी दिया निर्देश, दूसरे आश्रमों और डेरों की भी हो जांच। रामपाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के डीजीपी का बयान, 2 दिन और चल सकता है पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुझे लगता है कि यह सर्च हम जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एरिया क्योंकि बहुत बड़ा है और वहां पर सामान इत्यादि भी बहुत है, गहन सर्च में कुछ समय लगने की संभावना है। हरियाणा के डीजीपी के मुताबिक सतलोक आश्रम से निकाले गए 15,000 लोग, इनमें 4,000 महिलाएं शामिल। हरियाणा पुलिस ने रामपाल के सतलोक आश्रम के पूरी तरह खाली होने की कही बात, रामपाल के 459 लोग किए गए गिरफ्तार। अब तक 459 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ लोग और भी अभी हैं जिनसे पूछताछ जारी है। ओडिशा विधानसभा में हंगामा, बीजेपी एमएलए राधा रानी पांडा पर कृषि मंत्री की टिप्पणी के बाद बिगड़े हालात, बीजेपी विधायकों ने कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वाणिज्य उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की जमकर हुई चरण वंदना, ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने छुए पैर, चाटुकारिता में सुरक्षाकर्मी ने यशोधरा की चप्पल उठाई। पचहत्तर साल के हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, आज जन्मदिन पर रामपुर में 75 फीट का कटेगा केक। केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने गोद लिया भोपाल के पांवस फंदा गांव, सड़क और स्टेडियम बनाने का वादा। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली की हुई बैठक, बैंकों से जुड़े मुद्दों और जनधन योजना की प्रगति पर हुई बातचीत, बैंकों की माली हालत पर भी चर्चा। कांग्रेस में शामिल हुए शोएब इकबाल, दिल्ली में मटिया महल से थे विधायक। शकील अहमद भी थे इस मौके पर मौजूद, शोएब के कांग्रेस में आने से पार्टी को मिलेगी मजबूती। शोएब इकबाल ने सोनिया गांधी और राहुल का किया शुक्रिया, कहा बीजेपी और आपको देंगे कड़ी चुनौती। राहुल गांधी जी का, शकील अहमद साहब का, लवली साहब का और हारून यूसुफ साहब का, सानी साहब का, भाई देवेंद्र यादव जी का और तमाम और वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, सबको मैं शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और इज्जत अफजाई करी। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है आप, शोएब इसलिए आए कांग्रेस में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में टोल बूथ पर आगजनी और तोड़फोड़, 3 महिलाओं की पिटाई के बाद भड़के लोग। कोल्हापुर के उजगांव टोल बूथ पर टोल नहीं देने से महिलाओं की हुई पिटाई, टोल कर्मचारियों ने ही महिलाओं को पीटा। मुंबई के वसई में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में। हमले में बाल बाल बची महिला की आंखें, दहशत में है वसई का पीड़ित परिवार।
24 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में पुणे के एक स्कूल का वाइस प्रिंसिपल यौन उत्पीड़न के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच बातचीत जारी। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा, फडणवीस शिवसेना से करेंगे बात। बीजेपी को दिए समर्थन पर एनसीपी में अंदरूनी मतभेद को सुप्रिया सूले ने किया खारिज। खबरों के मुताबिक कोंकण में एनसीपी के चिंतन शिविर में पार्टी के फैसले से सुप्रिया थी नाखुश। कि हमारा जो अलीबाग का शिविर है उसमें मेरे बारे में कुछ गलत विधान ये लिखे गए या मैंने देखे भी और पढ़े भी, और मुझे दुख हुआ कि जो चीज़ मैंने कही ही नहीं वो आपने मेरे नाम से लगाई। महाराष्ट्र से नहीं हटेगा लोकल बॉडी टैक्स, राज्य सरकार ने लिया फैसला। जीएसटी का लागू होने तक एलबीटी को नहीं हटाने का फैसला। महाराष्ट्र चुनाव में एलबीटी बना था मुद्दा। वर्धमान धमाके में फरार आतंकी के पिता और भाई को एनआईए ने लिया हिरासत में। मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ। मुर्शिदाबाद में करीम के घर छापेमारी, सिम कार्ड और कागजात जब्त। एनआईए ने आरोपी करीम के लिए रखा 3 लाख का इनाम। आतंकी रेजुल करीम के घर से एनएसजी ने बरामद किया था 40 आईईडी। आरोपी का एक दोस्त भी सवालों के घेरे में। मालदा जिले के गाजोल पुलिस स्टेशन के पास फटा क्रूड बम, एक शख्स घायल। सड़क पर पड़ा हुआ था बम, घायल शख्स की हालत खतरे से बाहर। दिल्ली के एक होटल में एक लड़की से शराब पिलाकर दोस्त के भाई ने किया रेप। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी फरार। बर्थडे पार्टी के दौरान लड़की से किया गया रेप, पीड़िता का आरोप। मुख्य आरोपी को बचा रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली के नारायणा इलाके में सनकी लड़के की हरकत से तंग आकर फांसी लगाकर लड़की ने की दी जान। एक तरफा प्यार में लड़की पर जबरन शादी का बनाया था दबाव। दिल्ली में इकलौते बेटे के अपहरण के बाद पिता का बुरा हाल, पुलिस की बेरुखी की वजह से दर दर भटकने को मजबूर। 28 अक्टूबर से बेटे की कर रहा है तलाश। दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट के छात्र की संदिग्ध हालात में मिली लाश। डीयू के अरविंदो कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रहा था छात्र। दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्र की गला रेतकर हत्या। कोटला मुबारकपुर में रह रहा जिंगरान केंगू टीआईएसएस से पीएचडी कर रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में रह रहा था 33 साल का जिंगरान केंगू नौकरी की तलाश में था। जिंगरान के कमरे से चाकू भी बरामद। दिल्ली पुलिस को किसी जानने वाले पर शक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेंगलोर में एक बार फिर पूर्वोत्तर का छात्र हमले का शिकार बना। मणिपुर के छात्र की 3 लोगों ने की जमकर पिटाई। बेंगलोर पुलिस के मुताबिक 22 साल के सैमुअल ने एक लड़की की छेड़खानी का किया था विरोध। तीनों युवकों ने मिलकर सिर और चेहरे पर किया वार। दिल्ली से सटे गुड़गांव के प्राइवेट अस्पताल में 20 साल की युवती से रेप। वार्ड बॉय ने नशीली दवा खिलाकर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी वार्ड बॉय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमएमएस बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। युवती को जान से भी मारने की दे रहा था धमकी। कानपुर में गर्म पानी की बाल्टी में गिरने से 3 साल के मासूम की मौत। खेलते खेलते बाल्टी में गिर गया था बच्चा। यूपी के संभल में शराब के नशे में पुलिस वालों ने तमंचे पर किया डिस्को। बाइक पर दिखाया स्टंट। संभल में पुलिस वालों की इस करतूत के सरेआम होने पर प्रशासन की खुली नींद। 8 पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड। बिछाई गई जांच। निजी में छात्र संघ चुनाव को लेकर नहीं थम रहा बवाल। आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर चलाई लाठियां। पुलिस की गोली में एक छात्र जख्मी। वाराणसी पुलिस के लाठीचार्ज से भड़के छात्र। कई गाड़ियों में लगाई आग। कैंपस में जमकर की तोड़फोड़।
मेरठ में महिला डिप्टी एसपी से छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र ने की थी छेड़खानी। कलेक्टर दफ्तर में घुसने से रोक रही थी महिला डिप्टी एसपी। आरोपी छात्र सुनील पांडे को छुड़ाने के लिए साथियों ने की धक्का मुक्की। यूपी के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे पर लड़की अगवा करने के आरोप। लड़की के पिता ने अदालत से लगाई गुहार। मिशन ऑस्ट्रेलिया पर आज रात ब्रिस्बेन रवाना होगी टीम इंडिया। 4 दिसंबर से शुरू होगी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। पहले टेस्ट में कोहली होंगे कप्तान। मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट में विराट कोहली ने अनुष्का के साथ रिश्तों पर दिया जवाब। कहा, अनुष्का से रिश्तों को छुपाने की नहीं की कोशिश। जो है सबके सामने है। आई मीन ना तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। बट वही चीज़ के बारे में अगर रिपीटेडली सवाल पूछे जाएं और उस चीज़ को एक मैटर ऑफ डिबेट बना दिया जाए तो दोनों इंडिविजुअल्स को वो चीज़ ठीक नहीं लगती। मुंबई में रोहित शर्मा को क्रिकेट जगत में इतिहास रचने के लिए किया गया सम्मानित। पिछले हफ्ते श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाकर वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का बनाया था रिकॉर्ड। रोहित के सम्मान समारोह में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर। साथी खिलाड़ियों ने भी दिया रोहित का साथ। गोवा की राजधानी पणजी में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के मुख्य अतिथि थे अमिताभ बच्चन। पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम समारोह। समारोह में सुपरस्टार रजनीकांत ने भी की शिरकत। स्पेशल सेंटेनरी अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनालिटी से नवाजे गए रजनीकांत। 11 दिनों तक चलेगा गोवा फिल्मोत्सव। 79 देशों की 178 फिल्में दिखाई जाएंगी। 30 नवंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में चीन है इस बार का फोकस देश।